जिन्नात का चुंगल किस्त नंबर 10। गिरते गिरते आखिरी फिक्रा जो मेरी समाज से टकराया वो था, इस हरामी को उठाकर गाड़ी में डालो। इसके बाद मैं होश व खिर्द की दुनिया से दूर चला गया। दर्द की एक तेज़ लहर मुझे दोबारा होश की दुनिया में खींच लाई। मैंने आंखें खोल कर देखा। एक तंग से कमरे में फर्श पर बिछी चटाई पर पड़ा था। मध्यम रोशनी वाला बल्ब कमरे की तारीकी को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो सर में उठती दर्द की तेज लहर ने बेख्तियार कराहने पर मजबूर कर दिया। मैंने दर्द वाली जगह पर हाथ रखा तो मेरा हाथ चिपचिपाने लगा। बेहोशी का सबब बनने वाली गालबन बंदूक के बट की वो ज़र्ब थी जो सर के पिछले हिस्से पर लगाई गई थी। इससे मेरा सर फूट गया था और फिर खून रस कर जम चुका था। ये सब क्या है? अगर कोई साजिश है तो किसी को मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने दुखते सर के साथ सोचा और हिम्मत करके दोबारा उठने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उठकर बैठ गया। सर से टीसें निकल रही थीं। नज़र घुमाकर दाएं बाएं देखा। सलाखों वाला दरवाज़ा देखकर मैं समझ गया कि मैं थाने में बंद हूँ। रात की तारीकी और खामोशी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। मुझे लाने वाले न जाने कहाँ चले गए थे। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर उस वक्त को कोसने लगा जब मैंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि चंपा ने ये क्यों कहा कि मैं धोखे से उसे गाड़ी में डालकर ले जा रहा था और इंस्पेक्टर दो लड़कियों का कत्ल मेरे खाते में डाल रहा था। ये सारा गोरख धंधा मेरी समझ से बाहर था। न जाने कितनी देर में अपने ख्यालों में खोया रहा। अचानक मुझे बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। ताला खुलने की आवाज़ आई और कोई अंदर आ गया। मैंने सर घुमाकर देखा और बुरी तरह उछल पड़ा। अंदर आने वाला वही खबीस सूरत साधु था, साधु अमर कुमार, जो मुझे पहले बैंक, दूसरी बार खेतों के पास मिला था जब मैं मलंग के पीछे जा रहा था। अब वो मेरे सामने खड़ा बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। उसके बदन पर आज भी सिर्फ एक धोती थी। पाँव में उसने लकड़ी के खड़ावे पहन रखे थे और उंगलियां हस्बे मामूल मोटी मोटी सी माला के दानों पर हरकत कर रही थी। कमरे में नागवार बू फैल गई थी, जिसकी वजह यकीनन यही मरदूद था। एक सिपाही उसके पीछे हाथ बांधे खड़ा था। पल भर में सारी बात मेरी समझ में आ गई। अब हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। तो ये सब कुछ तेरा किया धरा है। गुस्से से मेरा चेहरा तप गया। कुछ देर वो खामोश खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तू वाकई मूर्ख है। तेरे सर में बुद्धि के बजाय भुस भरा है। इस समय मैं देवी के कारण तेरी सहायता करने आया हूँ और तू है कि मुझे ही दोष दे रहा है। उसने अफसोस से सर हिलाया। यदि मैं इस समय यहाँ ना आता तो ये लोग तेरे संग जाने क्या करते। मेरे अपकार को मानने के बजाय तू उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। तू वाकई मूर्ख है। जाने देवी को तुझ में क्या नजर आया है जो मुझे बार बार तेरी सहायता के वास्ते भेज देती है। वो मुझे यूं देख रहा था जैसे मैंने निहायत अहमकाना बात कह दी हो। मेरी कनपट्टियां सुलग उठी। अब तक जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी जितनी तजलील हुई थी, उसका बाइस यही मनहूस था। रगों में खून जोश मारने लगा। अचानक मेरा हाथ घूमा और साधु के चेहरे पर जन्नाटे से पड़ा, जो किसी गहरी सोच में गुम था। थप्पड़ मारते हुए मैंने सारे जिस्म की कुव्वत इस्तेमाल की थी। बावजूद भारी तनोतोष के वो बुरी तरह लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। कुछ तो वो अपने ध्यान में खड़ा था और मैंने भी मारते हुए पूरी ताकत इस्तेमाल की थी। तू क्या समझता है इस किस्म की धमकियों से मैं डर जाऊंगा? याद है मैंने तुझसे कहा था मेरे सामने ना आना, वरना वो हश्र करूंगा कि याद रखेगा। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। थप्पड़ खाकर उसका चेहरा गुस्से से तप गया। आंखें जो पहले ही लाल थीं अंगारा बन गईं। हैरत और सदमे से वो गंग हो गया।
उसे शायद मुझसे इस किस्म के सलूक की तवक्को न थी। वो समझ रहा था मैं उसे देखते ही मिन्नतें करूँगा और उससे मदद की भीख मांगूंगा। माला के दानों पर हरकत करती उंगलियां साकत हो गई थीं। वो किसी सांप की तरह फुंकारा, पापी, तूने साधु अमर कुमार पर हाथ उठाकर घोर पाप किया है। उस दिन भी मैंने देवी के कारण तुझे क्षमा कर दिया था, परंतु आज जो पाप तूने किया है, यदि देवी भी चाहे तो अब तुझे मेरे शराब से न बचा पाएगी। मैं तुझे ऐसा शराब दूंगा कि तू नर्क में जाकर भी मुझे न भूल पाएगा। वो मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। सिपाही जो उस दौरान बिल्कुल खामोश खड़ा था, वो भी जल्दी से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। कुछ देर तो मैं खड़ा गुस्से में पेचोताप खाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होकर दोबारा चटाई पर बैठ गया। मेरे बड़े भाई के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैं फ़कत इस इंतज़ार में था कि सुबह हो और मैं किसी सिपाही को कुछ दे दिलाकर इस बात पर आमादा कर लूं कि वो मेरे घर फ़ोन करके उनको सारी सूरत हाल बता दे। मुझे यकीन था कि फ़ौरन से पहले इलाके का एसपी खुद यहाँ आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा और थाना इंचार्ज को अमले समेत मुअत्तल कर देगा। सर्दी बढ़ती जा रही थी। मैं सिर्फ पैंट शर्ट पहने हुए था। साधु से मेरी नफरत दो चंद हो गई थी। उस हरामजादे की वजह से मैं यहाँ इस हाल में पड़ा था। वो बड़ा कीना तोज इंसान था। आज उसने मुझसे उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब कुछ करवाया था। गलती मेरी भी थी। मैंने खामखा गाड़ी रोक कर चंपा को बिठाया। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। किरदार के लिहाज से मैं एक साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारता आया था। आज मैंने कसरे बजिल्लत में गिरने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये तो उस रहीम व करीम अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि मैं गुनाह कबीरा से बच गया। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा था, लेकिन मेरा कसूर भी ना था। न जाने उस लड़की की आंखों में कैसा सहर था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा। इन्हीं सोचों में गुम बैठा था कि दोबारा मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो दम बदम करीब आ रही थी।